Am I audible? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Last class we have discussed, in previous class, we have discussed quantitative and qualitative aspects, accessing information and concept of system and type of system. Okay. So last two topic, quantitative, qualitative and excessive is in PPT as well as in the ebook that I have shared you, and concept of system and type of system. I already shared the ebook and verbally, right? लास्ट में कोई डाउट है किसी को? लास्ट कोई भी हमारा टॉपिक जो था, नेहा कोई डाउट है किसी टॉपिक में? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर लेना. स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. बाकी सब आते हैं. Okay. Okay, now today we'll discuss about the next topic is system development life cycle, या SDLC, right? We can say system development life cycle or the software development cycle. Okay. इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी डेवलप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस पढ़ा था, सीबीए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट पढ़े हम लोगों ने. नाउ वील डिस्कस कि जो हम अभी तक हम लोग बात करते हैं ना कि एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्या क्या उनके फेजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो सब हम लोग अब डिस्कस करेंगे, राइट? तो जो डिफाइन होता है वो होता है SDLC से, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. थ्रू दिस वी फाइंड आउट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट बिकम पॉसिबल. लाइक कि हमें ये पता होगा कौन सा फेज जो है वो फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको डेवलप करेंगे, राइट? SDLC is a step-by-step iterative process of developing an information system that can be used to develop an information system. The SDLC is to develop high-quality system that matches the customer requirement in terms of time, cost, effectiveness. Recording in progress. Okay. ठीक है, तो जो हमारा SDLC है, it is a step by step process which follow which give which
मैचेस विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट से मैच करता है इन टर्म्स ऑफ उनका स्कोप, जो हमने स्कोप डिफाइन किया, टाइम, ठीक है, बजट, ठीक है, एफिशिएंसी, इन सब पे बेस्ड होता है जो हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोई भी एप्लीकेशन डेवलप, व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन, वी कीप इन माइंड that we follow this SDLC cycle, okay, and according to that we deliver our software, ठीक है। तो इसमें फेजेस क्या होते हैं, टिपिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं हमारे इसके, डिटरमाइनिंग बजट, gathering business requirement, determining customer requirement, designing appropriate model, writing user document। रोहन फोन म्यूट पे करो आप। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं SDLC की, तो हम लोग SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसको डेवलप करते हैं। जब भी हमें बजट डिटरमाइन करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बजट डिटरमाइन करेंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देन कस्टमर की रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया, कितने रिसोर्सेज की जरूरत, कौन से सॉफ्टवेयर जरूरी है, ये सब हम बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गए। कस्टमर रिक्वायरमेंट की, कस्टमर की क्या नीड है, ठीक है, एंड जो बजट उन्होंने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। देन डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट मॉडल की, हम अपने पर्टिकुलर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए हम लोग इस मॉडल या एक प्रोटोटाइप डेवलप करें। क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट बन गया और तब हम डिलीवर कर रहे हैं, नहीं, उसे हम लोग मॉड्यूल वाइज जो है या एक स्ट्रक्चर या एक डमी की तरह उसको जो अपना एप्लीकेशन है या प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिफाइन कर सके। देन राइटिंग यूजर डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि कभी भी प्रोजेक्ट बनता है तो स्कोप ऑफ वर्क जो है वो हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है। देयर ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कहते हैं हम लोग जिसको राइटिंग यूजर डॉक्यूमेंट। ओके, SDLC की बात करते हैं तो हमारे सेकंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, थर्ड डिजाइन, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ टेस्टिंग, सिक्स डिप्लॉयमेंट, सेवन मेंटेनेंस, राइट। तो जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग मीन्स कि लेट्स से मेरे पास कोई कस्टमर आया, राइट, उसने कहा कि उसने अपना आइडिया शेयर किया कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, लेट्स से अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहा है, राइट। तो विल प्लान, पहले कस्टमर प्लान करेगा ना कि मुझे किस तरीके की एप्लीकेशन चाहिए, कौन कौन से उसमें यूजर्स होंगे, कौन कौन से उसमें वर्किंग क्राइटेरिया होगा, राइट। तो ये सब चीजें जो है ये क्लाइंट पहले प्लान करेगा और हमसे डिस्कस करेगा। तो हम लोग प्लान करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज उसके लिए हम लोग असाइन करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, उसका बजट क्या होगा, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई, अगर हम कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हमें डेटाबेस बहुत बड़ा चाहिए, राइट। तो इसकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट स्टार्ट से पहले हम लोग करना शुरू कर देते हैं। देन मैम अटेंडेंस कैसे लगेगी, मनन लास्ट के 10 मिनट में मैं तीनों सेक्शन की अटेंडेंस फटाफट बोलूंगी, मुझे पता है कितने बच्चे ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तब ले लेंगे। ठीक है, देन है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्लाइंट ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उस पर हमने एनालिसिस किया कि इज इट फिजिबल, ठीक है, अगर फिजिबल है तो हमें उसको कैसे कैसे वो करना है। अब मेरी अगर कंपनी है, लेट्स से आई एम ओनर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, तो मैंने टीम डिवाइड कर रखी है, सेल्स टीम अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है, ठीक है, डेवलपमेंट टीम अलग है, डिजाइनिंग टीम अलग है, ये डिफरेंट डिफरेंट टीम। अब मुझे रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या करना है कि मेरे पास क्या है, मेरे को प्रोजेक्ट तो पता है कि ये प्रोजेक्ट आ गया है, राइट। मुझे किस अपने जो रिसोर्स है, डिजाइनर या डेवलपर है, उसको वो प्रोजेक्ट कब देना है, कौन सा मॉड्यूल कब देना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना करूंगी, डेवलप करूंगी, सब टेस्टिंग कराऊंगी, राइट। जब मॉड्यूल डेवलप हो जाएगा उसके बाद उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग होती है। ऐसा नहीं है ना कि सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोग, प्रोजेक्ट अभी डेवलप हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ और हम उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग करने लग गए, नहीं, लॉन्च करने के टाइम पे ही हम उसकी मार्केटिंग करते हैं,
तो हम लोग सेकंड फेज में क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डिजाइन में क्या होता है, आपका फ्रंट एंड, कोई भी एप्लीकेशन है उसका जो फ्रंट एंड है, ठीक है, जैसे हम ये पीपीटी पावर पॉइंट यूज करते हैं, राइट, तो पावर पॉइंट में क्या है हमारा, ये इसका फ्रंट एंड में, लेकिन बैक एंड में इस एप्लीकेशन की कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हो रही होगी। जैसे ही मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर देता है कि कमांड क्लिक कर देता है कि इंसर्ट पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन ओपन हो जाए, डिजाइन पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन ओपन हो जाए, ठीक है। एनिमेशन करती हूँ तो मैं ऐसे ही हर एप्लीकेशन का एक अपना कि किस तरीके से हमारा ये जो पेजेस है या जो ये डिटेल है वो शो होगी, राइट। ये डिजाइनिंग क्या हो गया, ये फ्रंट एंड हो गया कि एग्जैक्टली आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से शो होगी, राइट। देन आपका आता है डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट इज लाइक एग्जैक्टली जो बैकएंड में कोडिंग हो रही है, जो मैं ये क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन होगा। अभी क्या था कि सिर्फ मुझे ये इमेजेस में शो हो रहा था, जब मैं डिजाइन बोल रही हूँ इट मीन्स मुझे सिर्फ फ्रंट एंड में ये दिख रहा है कि ये स्लाइड है, मतलब ये सिर्फ फ्रंट एंड, अभी इसमें वर्किंग नहीं है, मैं क्लिक कर रही हूँ तो कोई फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है। मैंने सिर्फ अभी बटन पेजेस में सिर्फ फ्रंट एंड में शो किया कि पीपीटी का जब मैं अभी ऑप्शन खोलूंगी उसमें एक होम होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए, स्लाइड, रिव्यू, व्यू। जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगी तो ये एक इमेज बनाई है, ठीक है। डिजाइनिंग में सिर्फ मैं इमेज बना रही हूँ। कोई भी आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो जो पेजेस है वो पहले उसका डमी, मतलब एक आप क्या डिजाइन बना रहे हो कि आपकी एप्लीकेशन का लुक एंड फील कैसा होगा। बेसिकली डिजाइन इज फॉर द लुक एंड फील, बट डिप्लॉयमेंट इज लाइक एग्जैक्टली द वर्किंग ऑफ कि आप जब डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो मेरे को पता है कि लुक एंड फील में क्या है कि पेज, ये इंसर्ट में टेबल, पिक्चर, ये सब आ रहा है। जब मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो वो इस क्लिक पे क्या फंक्शनैलिटी, मैंने यहाँ पे डिजाइन में दिया है टेबल, तो टेबल का क्या होगा, जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूंगी ये ऑप्शन आ जाए, पिक्चर पे क्लिक करूं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाए सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपका डिप्लॉयमेंट का पार्ट आता है। देन आपका आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, यूज केसेस बनते हैं। यूज केसेस कैसे, एप्लीकेशन कोई भी है उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। लेट्स से कोई एप्लीकेशन है बटन फैन ऑन और ऑफ की, ठीक है, तो उसमें क्या टेस्ट केस बनेगा, ऑन ऑफ, ये दो है। प्लस कई बार ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो पंखे के जो बटन है उसको एक साथ 10 बार बंद बंद, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज ऐसे करते रहते हैं, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऐसे करते रहते हैं ना। तो मेरा जो वो बटन है वो कितने नंबर ऑफ जो पॉइंटर्स तक वो चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना हो कि वो बटन खराब हो जाए, राइट। तो ये क्या टेस्ट केसेस बनते हैं, कोई एप्लीकेशन है उनके भी इसी तरीके से टेस्ट केसेस बनते हैं। टेस्ट केसेस बनते हैं कैसे, जैसे मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट क्या, आपने आपके पास लॉगिन आईडी है, आपने 10 मार्क करना शुरू कर दिया। लेट्स से आपने अपने फ्रेंड को किसी को दिया आईडी, जब तक आपका फ्रेंड था तो उसने मार्क करी आपकी अटेंडेंस किसी बात पे आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़ाई हो जाती है, आप उसके पास वो पासवर्ड है, आईडी है, वो आपकी अटेंडेंस जहाँ 10 है वहाँ 22 कर दे या 0.5 कर दे, ठीक है। सिस्टम को समझ तो आएगा 1 और 0 वाली फॉर्म में, उसमें जो भी 10 के अलावा वैल्यू है उसको, उसमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें रहेगा नॉट फिजिबल। जैसे आप कैप्चा भरते हैं, अगर कैप्चा मैच होता है तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे शो कर देता है, कैप्चा नहीं मैच होता तो वो आपको क्या कहता है, कैप्चा इज नॉट मैच। तो टेस्टिंग क्या करती है कि आपके जितने जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके उसके सारे ऑप्शन देखती है कि अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 0 इनपुट दे रहा हूँ तो क्या आउटपुट दे रहा है, अगर मैं अल्फाबेटिक दे रहा हूँ तो क्या इनपुट दे रहा है, और मैं अल्फाबेटिक नहीं दे रहा हूँ तो मतलब न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे क्या इनपुट दे। तो टेस्टिंग में हमारा क्या है, ये सारे फेजेस जो है ये इंक्लूड होते हैं, सारे यूज केसेस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट है
आपका डिप्लॉयमेंट फेज आपका क्या करता है कि टेस्टिंग हो गई, टेस्टर्स ने बोल दिया कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो फंक्शनिंग है, वो एज पर द स्कोप डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट शो कर रही है, राइट। अगर मेरी एप्लीकेशन का काम है अटेंडेंस मैनेज करना, तो वो फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट क्या करता है कि एग्जैक्टली जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, टेस्टर ने बोल दिया कि हाँ योर एप्लीकेशन इज ओके, गुड टू गो, तो हम उसको क्या है एक फाइनल फेज में, एक राउंड में लाते हैं और क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, ठीक है। नाउ डिप्लॉइंग फॉर द एंड यूजर, एप्लीकेशन बनी, अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चेक हुआ, सब चीज हुआ। अब हम एग्जैक्टली आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, स्टूडेंट से अटेंडेंस लगाएंगे, फैकल्टी से अटेंडेंस लगाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ का अटेंडेंस लगाएंगे, तो दैट इज मोर इनटू की आपके किस तरीके से आपने उसको डिप्लॉय किया, राइट, कि एंड यूजर उसको यूज कर सके। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस, लास्ट आता है मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट में इज लाइक कि व्हेन द एप्लीकेशन गोज टू द एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर्स के पास आ गए, तो जब वो यूज करेंगे तब वो उसके इनपुट देते हैं, फीडबैक देते हैं। आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं, राइट, तो जब मोबाइल फोन खरीदते हैं तो इनिशियली क्या है, आप क्या उसके स्टार्टिंग के 1 वीक तो आप उसमें सारे जो एप्लीकेशन है वो टेस्ट करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि उसमें कॉलिंग फीचर ठीक चल रहा है, ठीक है, हैंग तो नहीं हो रहा, वाईफाई 5G फोन है तो स्पीड आ रही है, 5G मतलब आपके कनेक्शन से कनेक्ट होकर, ठीक है, इंटरनेट की 5G स्पीड होगी तभी आएगा, ठीक है, तो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा उस तरीके से, और मैं उसमें मूवीज देख रहा हूँ तो साउंड क्वालिटी कैसे है, तो ये सब आप अपने एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, राइट। उस पे फीडबैक आते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें आता है ना रिपोर्ट बग, या इसको आप ऐड कर दो, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके अब आपने इनपुट दिए, ठीक है, जैसे मान लो आपने जो मेरा जो फोन है या मेरी एप्लीकेशन है अटेंडेंस मैनेजमेंट, वो बार बार हैंग हो जाती है। अब हैंग होने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यूजर जो है मेरे 1000 यूजर्स के लिए मुझे बनाना है, लेकिन आप सबने क्या करा, अपना आईडी पासवर्ड किसी और के साथ शेयर कर दिया, और एट ए टाइम अगर 1000 की कैपेसिटी है तो 700-800 आने चाहिए, लेकिन 1000 की जगह पे अगर 1200 या 1500 स्टूडेंट लॉग इन करना स्टार्ट कर दे, राइट, तो मेरी क्या एप्लीकेशन क्रैश होनी शुरू हो जाती है या उसमें वो हैंग होनी शुरू हो जाती है। तो मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट क्या है, वो इसी चीज को अपडेट करते हैं कि अगर मेरा एंड यूजर इंक्रीज हो जाता है तो मुझे कैसे एप्लीकेशन पे वर्क करना है। आप लोगों के आते हैं ना मोबाइल फोन के जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन में कोई बग रहेगी, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो वो कब आएगा, जब एंड यूजर उसे यूज करेगा। मेरा प्रोडक्ट अगर मैं खुद बना रही हूँ तो मैं कभी उसे बेकार बोलूंगी नहीं, मैं हमेशा कहूंगी ना मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, एंड यूजर फीडबैक देंगे, तो एंड यूजर के फीडबैक के बेस पे आप मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओके, नाउ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे होती है, जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हम 25 जो है परसेंट अटेंडेंस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है, और पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस में 75, ठीक है। ब्रेकआउट कैसा है इस डेवलपमेंट कॉस्ट का, कि जो हम 100% की बात कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस 18 है, डिजाइन हमारा 19 है, कोडिंग 34% है, एंड इंटीग्रेशन 29। मतलब जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इनिशियल रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हम क्लाइंट से पेमेंट 18% तक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले एडवांस लिया, एडवांस के बाद जो फर्स्ट पेमेंट आएगी वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बेसिस पे 18% ले सकते हैं। आपकी मर्जी, आप 10% लेना चाहते हो, आप 15% लेना चाहते हो, बट अप टू दैट आपको करनी पड़ती है, ठीक है। से पहले पेमेंट रखनी होती है अपने पास, ये रूल है कंपनी का। देन डिजाइन में आपने कुछ उसका फ्रंट एंड बनाया, आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से दिखनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो एक फ्रंट एंड आपको डिजाइन फेज में दिखा देता है, ठीक है। देन आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन, उस जो आपने इमेजेस बनाई है, जो फ्रंट एंड बनाया है, ठीक है, जो डिजाइन बनाया, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा हम लोग कॉस्ट रखते हैं, क्योंकि अगर हमारी एप्लीकेशन के वर्किंग करनी स्टार्ट कर दी,
उसमें चाहे बग हो नहीं हो, तो मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी बन गई है। टेस्टिंग वगैरह वो तो बात का फेज है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमने सबसे ज्यादा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो हमें इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग के उस बेसिस पे करनी है। देन आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको आता है टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और जो मेंटेनेंस है, मतलब लाइक आप जो लास्ट में कर, राइट। इसमें किसी की कोई क्वेरी? एनीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ठीक है। नाउ एसडीएलसी, ठीक है साहिल, ओके, थैंक यू। ठीक है। नाउ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एसडीएलसी साइकिल जिसको हम बात करते हैं, उसमें हमारे जो मैंने अभी 7 स्टेप बोले वही डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग, डिफाइन द सिस्टम टू बी डेवलप्ड, सेट द प्रोजेक्ट स्कोप बाय कंडक्टिंग द फिजिबिलिटी स्टडी, डेवलप द प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, प्लानिंग में हमने क्या सिस्टम की स्टडी करेंगे कि ये फिजिबल है भी या नहीं है प्रोजेक्ट। जैसे अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, तो अब मेरे पास कई बार रिसोर्सेज है, अब आप लोगों को है, मैं आईओटी पढ़ाने लग जाऊं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने शुरू कर दें, राइट, तो ये आपके स्कोप में नहीं है। आपका मैनेजरियल प्रोफाइल है, ठीक है, या फाइनेंशियल वाला प्रोफाइल है और आपको आईटी का सब्जेक्ट है, तो आप क्या है उतने मन से भी पढ़ोगे ना जितना मन से आप लोग फाइनेंशियल और या मैनेजमेंट के टॉपिक है। तो मुझे फिजिबिलिटी स्टडी भी देखनी कि ये फिजिबल है या नहीं है। आपको अगर हाई लेवल पे माई एसक्यूएल बताने शुरू कर देंगे, एसक्यूएल में ये फाइल और बाद में आपको पता चले तो यूज नहीं है, तो पहले आपको बेसिक बताते हैं, फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये फिजिबल है या नहीं है, आप ये कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है। देन आगे फर्दर उसको इंक्रीज करते हैं। देन डेवलप द प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान को डेवलप करते हैं कि किस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट पे काम, प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, किस तरीके से करना। एनालिसिस में क्या होता है, गैदर बिजनेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, ठीक है, गैदर करते हैं ताकि आगे फर्दर उस पर वर्किंग हो सके। देन डिजाइन द टेक्निकल आर्किटेक्चर, डिजाइन सिस्टम, डिजाइन में क्या टेक्निकल आर्किटेक्चर, एग्जैक्टली हमारी एप्लीकेशन किस तरीके की बनेगी वो हम लोग डिजाइन पेज में, और डिजाइन सिस्टम मॉडल कि कौन कौन से मॉडल या कैसे कैसे प्रोटोटाइप या ये सब क्या डिजाइन होंगे। डेवलपमेंट में टेक्निकल आर्किटेक्चर बिल्ट होगा, अभी हमने सिर्फ डिजाइन किया, अभी हमने बताया किस तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर होगा। डेवलपमेंट में एक्चुअल उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है, प्लस डेटाबेस बेस एंड प्रोग्राम को भी बिल्ड करेंगे। डेटाबेस, अब हमारी एप्लीकेशन है फेसबुक का, आपको फ्रंट एंड तो पता चल गया कि इस पेज पे जाएंगे तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मुड़ेगा, लेकिन वो उसमें जो डेटा फिल होगा, आप नेम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप अपना फोन नंबर, ईमेल, वो कहीं जो सेव है वो क्या डेवलपमेंट पेज में आएगा। वो डेटाबेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें क्रिएट करके इंसर्ट करके वैल्यूज सेट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा डेवलपमेंट पेज जो है वो कंप्लीट होता है। देन आपका टेस्टिंग है, राइट टेस्ट कंडीशन, परफॉर्म टेस्टिंग। टेस्ट कंडीशन क्या हो गया, जो मैं कह रही थी आपको, यूजर टेस्ट केसेस बनते हैं कि मैंने एप्लीकेशन, मुझे पता है कि कोई नॉर्मली अटेंडेंस मैनेजमेंट, मुझे पता है अटेंडेंस 1 या 0 में लगनी है, ठीक है, तो लेकिन 1 0 सब लिख लेते हैं। कोई बच्चा ऐसे भी तो खुराफाती हो सकता है ना, ये बच्चा कहते हैं ना कि थोड़ा माइंड ज्यादा ओवरफ्लो पे, जो कि वो ये सोचे कि भाई नहीं मैं अगर 2 डालूंगा तो क्या इनपुट होगा, अगर मैं 2 फिल करूंगा वैल्यू तो मुझे क्या शो होगा अटेंडेंस में, क्या मेरी अटेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, नहीं ना। तो उस ऑप्शन में क्या है कि हम ये टेस्ट केसेस बनेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट देते हो अकॉर्डिंगली चेक करने के लिए कि ये इस एप्लीकेशन में अगर मैं ये इनपुट देता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है, ये इनपुट देता हूँ तो क्या आउटपुट मिलता है। जैसे आप जाते हो ना गूगल पे, जैसे आप कहीं आपने जाना है
तो मैप में आपको 2 वेज दिखाता है। तो आपके पास ऑप्शन है भाई, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो क्या मुझे मिलता है ऑप्शन होता है, इस पे जाता हूँ तो क्या ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इट्स लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट उसको टेस्ट केसेस दे रहे हो। और टेस्टिंग को परफॉर्म करता है कि अब यूज केस तो बना दिया, लेकिन उसको क्रॉस चेक भी तो करना है। जैसे आपको मैंने एंड और वाली कंडीशन बताई थी लैब में, याद होगा आपको। तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों आंसर, जो दोनों आप कंडीशन दे रहे हो वो ट्रू है, देन इट विल शो द ट्रू। अदरवाइज एंड के केस में, अदरवाइज वो एम्प्टी सेट शो कर देगा। ठीक है, अगर मेरी एक और के केस में अगर मेरी एक भी कंडीशन सही है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो क्या कर देगा, क्या कहते हैं उसको, एम्प्टी सेट शो कर देगा अगर दोनों वैल्यू हमारी फॉल्स होगी। तो ये क्या, ये सब आपका क्या, ये यूजर केस जो है उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। कौन बताएगा उस एम्प्टी सेट? उसके पास एक इस तरीके से प्रोग्राम हमने करा है अपना सॉफ्टवेयर कि वो इस तरीके से वर्किंग कर सके। ओके मैम, आवाज नहीं आ रही। शिवांग, अभी भी नहीं आ रही है आपको आवाज? बाकी सबको आ रही है? बाकी सबको आ रही है? हाँ शिवांग, आप देखो क्यों नहीं आ रही आपको? ठीक है, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से चली जाएगी। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, राइट यूजर डॉक्यूमेंट या यूजर मैनुअल। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या डिजाइन करते हैं, जब डिलीवर करना होता है तो हम उसका एक अब तो सच्ची मुच्ची में गया बे। रिटर्न में डॉक्यूमेंट है कि भाई स्कोप तो हमने डिफाइन कर दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन एंड में हमने क्या क्या किया है वो भी तो बताएंगे। हमने डिजाइन प्लानिंग करी, फिर हमने एनालिसिस किया, हमने डिजाइन किया, ठीक है, डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग किया, टेस्ट किया, तो हमें ये बात आई, उसको हमने इस तरीके से रिमूव किया। ये सब आपका एक यूजर डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने देखा होगा ना उसके साथ यूजर मैनुअल आता है। चाहे आप मोबाइल खरीदो, चाहे आप फोन खरीदो, सॉरी मोबाइल फोन खरीदो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक घर में कोई अप्लायंस खरीदो, टीवी खरीदो या कोई वॉच खरीदो, सब चीजों में आपको एक यूजर मैनुअल देते हैं। वो क्या है कि जो ये आप जो भी आपकी आइटम है, जैसे मोबाइल है, चाहे आपकी वॉच है, इन सबको कैसे यूज करना है, हर एक यूजर जो है वो नहीं हो सकता है और सबको सब चीजें यूज करने नहीं आती। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई एप्पल की बात करें, मुझे कहीं नहीं आते फीचर। जब मैं उसको यूज करूंगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम अगर एप्पल का प्रोडक्ट यूज किया होगा तो मुझे नहीं आया होगा। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने मोबाइल यूज किया होगा, मैंने देखा होगा ना पहले किसी को कि भाई मोबाइल होता है पापा लोगों के पास का, हमें कभी कभार मिलता था। अब की जनरेशन में तो पहले फोन मिल जाते हैं, राइट? तो हमें एक रफ आइडिया होता है कि यह एप्लीकेशन क्या है, लेकिन उसका डिटेल वर्जन जो है वो हम लोग एक यूजर मैनुअल या यूजर डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं, राइट? देन आपका होता है, आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या? ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ओके। देन मेंटेनेंस में क्या है कि बिल्ड अ हेल्प सपोर्ट सिस्टम है। मेंटेनेंस क्या है, जैसे आप कस्टमर सपोर्ट में कॉल करते हैं ना, जैसे आपने लेते नया मोबाइल खरीदा या आपने एसी खरीदते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या विद इन वारंटी होती है, उसकी सर्विस करानी होती है, तो आप किसको कॉल करते हो? आप कंपनी का जो कस्टमर केयर है आप उसमें कॉल करते हो, ठीक है? तो मेंटेनेंस इज लाइक की फॉर मेकिंग हेल्प जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। अब जैसे आप में से 5 बच्चे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है? प्रोडक्ट
प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, 2 महीने बाद क्लाइंट को कोई इश्यू आता है, तो अब मैं पूरी 5 के 5 जो एम्प्लॉय है उनकी टीम थोड़ी ना सेटअप करूंगी। आप मे बी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हो गए होंगे शिफ्ट, तो मैं 5 को ना बुला के मैं फाइंड आउट करूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। उसको रिजॉल्व मेरी उसी टीम का बंदा कर सकता है या कोई भी जो अवेलेबल है मेरे पास रिसोर्स वो भी रिजॉल्व कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं। ये सब जो है मैंने अभी बताया था वर्बली, यही है। इसको एक बताऊं दोबारा आप लोगों को कि पढ़ लोगे ये? बता देती, थोड़ा बता देती। ठीक है, प्लानिंग में आपको बता ही दिया था, कंक्रीट प्लान मेड फॉर डेवलपिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक प्लान बनाया जाता है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट प्लान आपके कैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बिल्ड होगा, हाउ वी परफॉर्म द एक्टिविटीज और टास्क और एक्शन, राइट। तो इसमें क्या है, कंपोनेंट होते हैं हमारे। जब भी हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं हम ये चेक करते हैं कि वेदर इट इज फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल मतलब इफ द सिस्टम कैन वर्क इन यूजर एनवायरनमेंट, मतलब जो विद इन मेरे जो यूजर्स है या जो मेरे रिसोर्सेज है वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे, दैट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ठीक है, देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि जो भाई मैंने मेरी सेल्स टीम ने जो मेरे कस्टमर को कोट किया है मेरे प्रोजेक्ट में, इज इट जस्टिफाइबल। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लाख का प्रोजेक्ट था उसको 10 लाख में आपने कोट कर दिया, या 10 लाख का प्रोजेक्ट था उसको आपने 2 लाख में कोट कर दिया, नहीं। तो हमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखनी है कि भाई मैं अगर उस प्रोजेक्ट पे 5 रिसोर्सेज ऐड कर रहे हो तो उनकी सैलरी जस्टिफाई होनी चाहिए, उनकी सैलरी बननी चाहिए उस प्रोजेक्ट। ठीक है, देन टेक्निकल पॉसिबल इन द अवेलेबल रिसोर्स एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या है कि जो भाई मैं सॉफ्टवेयर जो मेरी टीम है, लेट्स से आपको बनानी है iOS की एप्लीकेशन, ठीक है, iOS पे या एंड्रॉइड की कोई एप्लीकेशन बनानी है, लेट्स से एंड्रॉइड के लिए आपको फेसबुक बनाना है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है, बना सकते हैं, प्लस मेरे पास एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग करने के लिए बंदे हैं या नहीं है, और मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप है जिसपे मैं ये काम कर सकती हूँ। जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी आपकी क्या होगी कि माई एसक्यूएल की बात करते हैं जब हम लोग, कि टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होगी कि भाई जो आपकी फैकल्टी है उसको माई एसक्यूएल आता है कि नहीं आता, पहली चीज। दूसरी, आपके लैब्स में माई एसक्यूएल है या नहीं है, ठीक है, तो ये आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन फैक्टर फिजिबिलिटी। ऑल द अबव इन्वॉल्व आर ह्यूमन फैक्टर फिजिबिलिटी क्या है कि जितने भी उस प्रोजेक्ट में पीपल इन्वॉल्व है, ठीक है, इवन दो पियून जो आपको उस प्रोजेक्ट में फोटो स्टेट करके देकर जा रहा है, ठीक है, एक नॉर्मली बात कर रही हूँ मैं, तो दैट इज ऑल्सो नो कि ये जो सिस्टम है या जो ये प्रोजेक्ट है वो कितना क्रूशियल है। मान लो आपने कोई फाइल दी थी उनको कि मेरे एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स को दे दो, तो दैट यू नो कि हाँ अगर मैंने उसे ये टास्क दिया तो आपको अभी करना है, ठीक है, 10 मिनट में, 1 घंटे में, टाइम लाइन में। ऐसा ना हो मैंने कहा कि फाइल दे देना और 4 दिन तक 5 दिन तक है और मैं ही फॉलो अप दे, तो ये भी चेक करना है। देन लीगल पॉलिटिकल फिजिबिलिटी, ठीक है, कभी भी कोई सिस्टम होता है तो उसमें ये देखा जाता है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लीगल सिस्टम ना हो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, अगर इसमें ऑलरेडी कोई केस चल रहा है तो आप वो प्रॉपर्टी खरीदोगे नहीं, राइट। अगर आप कोई फोन खरीद रहे हो या कोई और आपको पता है कि उसमें कोई ना कोई केस हो जा रहा है, केस इन द सेंस कि उस प्रोडक्ट के लिए रिव्यू दे रखा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो चलते चलते खराब हो जाता है, 1 हफ्ते से ज्यादा इसकी वर्किंग नहीं हो रही है, ऐसे मल्टीपल आपको व्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको उस प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करोगे। तो ये चीजें क्या है कि कोई लीगल सिस्टम से करेंगे होंगे। बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लीगल सिस्टम वही है कि आपने किसी चीज के लिए बोला और उस पर कोई इशू नहीं होना। इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग में,
कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी एंड क्रिएट प्रोजेक्ट प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी चेक करते हैं कि वेदर दिस प्रोग्राम इज फिजिबल और नॉट। ये भी फिजिबल है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेरे पास टीम टाइम दोनों चीज है या नहीं है। और जब हमें ये पता है मेरे पास टीम भी है, मेरे पास रिसोर्सेज भी है इसको काम करने के लिए, तो मैं एक प्रोजेक्ट प्लान जो है वो क्रिएट कर देती हूँ कि हाउ कैसे मुझे ये काम करना है। एनालिसिस में, ठीक है, एनालिसिस प्रोसेस पूरा होता है कि कैसे हमने प्रोजेक्ट करना है, किस तरीके से करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर एंड स्टेक। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि डिस्कशन होता है, विल डिस्कस, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि आपको क्या, आज कस्टमर से पूछा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या सजेशन है, हमारी क्या सोल्यूशन है। आप जो मेथड बता रहे, क्लाइंट कह रहा है मुझे इस मेथड से ये करना है, लेकिन हम क्लाइंट को समझाएंगे कि भाई ये मेथड अगर फिजिबल है तो करेंगे, नहीं है तो बी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, जब आप एनालिसिस फेज होते हैं तो इंटरव्यू कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। लाइक की इंटरव्यू इन द सेंस की अब मुझे किस रिसोर्स को करना है, मुझे पता होगा ना, चाहे मैं उसके साथ मैंने काम किया है या नहीं किया है। देन आई गेट टू नो ना कि भाई ये, अब जैसे आप लोग स्टूडेंट है, मुझे पता रहता है ना कि कौन से स्टूडेंट्स है जो मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। तो ये क्या है, आप लोगों ने कोई ऐसे परफेक्टली इंटरव्यू नहीं दिया, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में आपने कैसे इंटरव्यू, मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके बारे में पूछती हूँ, दैट इज द सेम। देन डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस में क्या है, जब हम रिव्यू करते हैं, कोई हमें मैनुअल दे रखा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, कोई हमने प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी स्टडी मटेरियल किया है। देन सर्वे और सर्वे एंड क्वेश्चन। सर्वे एंड क्वेश्चन में क्या होता है कि मैंने कल आपको बताया था ओपन डिस्कशन एंड क्लोज डिस्कशन, ठीक है। तो ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं आपसे एक नॉर्मली सर्वे करा रही हूँ और आपने इनपुट देने अपने। अब सर्वे हो सकता है कि मैं जैसे अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रही थी, तो देयर माइट बी एन ऑप्शन कि हम लोग क्या कहेंगे कि मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ, वो क्या इनपुट अटेंडेंस मैनेजमेंट फिजिबल है या नहीं है, तुम लोग यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, तुम लोग इजीली अपनी अटेंडेंस मार्क कर पा रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई मार्क नहीं कर पा रहा और मतलब यहाँ से अटेंडेंस लगा दी और उसकी मार्क नहीं हो रही अटेंडेंस, राइट। तो ये सब चीजें क्या मैं सर्वे में ये क्वेश्चन रहे उनसे पूछूंगी कि आप बताओ आपको क्या लगता है, इस पे इनपुट दोगे आपके फ्रेंड पे, ठीक है। देन वर्कशॉप और फोकस ग्रुप, वर्कशॉप और फोकस ग्रुप में आपका क्या आता है, ठीक है। तो जो वर्कशॉप और फोकस ग्रुप में आपका आता है स्टेक होल्डर वर्किंग टुगेदर टू आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट और क्लस्टर ऑफ अ टारगेटेड कंज्यूमर। जब हम वर्कशॉप करवाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, लेट्स से मैं एप्लीकेशन बना रही हूँ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स है उनसे उसको एक्सेस कराना पसंद करूंगी इंस्टेड ऑफ किसी और बाहर के। आपकी जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो उसको मैं किसी रिपोर्ट के स्टूडेंट से थोड़ी ना एक्सेस कराने दूंगी। मैं तो यही कहूंगी ना, एक पर्टिकुलर फोकस ग्रुप मीन्स लाइक एक पर्टिकुलर यूजर एंड जो है मेरा उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ। देन आपका आता है प्रोटोटाइपिंग, क्रिएटिव प्रोटोटाइप करना कि आपने अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उस एप्लीकेशन का एक डमी बना दिया, एक प्रोटोटाइप बना दिया कि जो आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, एप्लीकेशन बिल्ड होगी वो इसी तरीके से होगी, ठीक है। यू आर जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट इन डिटेल, जस्ट एक आप उसको शो कर रहे हो कि इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन होगी, एक, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे उसमें फुल फ्लैश फीचर्स होंगे। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ड्यूरिंग फ्रॉम योर एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे हो सकता है कि भाई आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि दोनों प्रोजेक्ट में कुछ चीज सिमिलैरिटी है, तो मैं क्या करूंगी, या तो एक ही बंदे को बोल दूंगी कि आप इन दोनों जो फंक्शनलिटी, या मैं क्या करूंगी कि मैं दोनों को पैरेलली लगाऊंगी और जिसको नहीं आता है वो सीख जाएगा, ठीक है, या इस तरीके से वर्क करूंगी। देन जेड मैंने आपको कल बताया था
जॉइंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या प्रोजेक्ट टीम स्टेक होल्डर होते हैं, वो अपने इनपुट्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब टास्क डिफाइन रहते हैं। जैसे आप लोगों का कोई फेस्ट कराना है, ठीक है, तो जॉइंट एप्लीकेशन है, आप रिक्वेस्ट करोगे कि फेस्ट कराना है, हम रेडी एज ए फैकल्टी हम रेडी होने चाहिए कि भाई हाँ करा लेंगे, जो जितना भी प्रोसेस होगा उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है, मतलब कौन सा लाइक कहाँ वेन्यू होगा, फेस्ट कॉलेज में होगा, बाहर कराएंगे, कौन कौन से गेस्ट आएंगे, ये चीजें क्या है, ये डिसाइड करेंगे। तो ऐसे टीम जेड का जॉइंट एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट ये करेगी, अलाउ करती है नहीं करती है, ये सब चीजें। तो आपका जेड क्या हो गया, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें आप एप्लीकेशन जॉइंट वेंचर से बना रहे, राइट। नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज गैदरिंग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए वो, ठीक है, जो मैं कहती हूँ ना आपसे स्कोप बनाना है, उसको कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट, RDD और एक FDD भी होता है, ठीक है, फंक्शनल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी। देन आपका डिजाइन है, ये लास्ट बता देते हैं, फिर मैं आपके अटेंडेंस लूंगी। डिजाइन फेज हो गया। डिजाइन में क्या है कि हम लोग वेरियस डायग्राम बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, DFD, यूज केसेस, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज में, डिसीजन टेबल, ER मॉडल। आपको मैंने बोला था ना कि जब डिजाइनिंग होती है तो उसको ये नहीं है कि मैं एक एक फीचर पूरा पढ़ेगा, मेन हैंडिंग क्रॉस चेक क्या करे, टेस्टर पूरी बुक प्लेट थोड़ी ना पड़ेगा, उसको ये चेक करना है कि भाई ये फंक्शन, अब वो पूरी मैनुअल अगर 200 पेज की है तो वो नहीं दिखेगा ना, राइट। तो डिजाइन पेज में हम लोग इन सब चीजों को यूज करके ये वेरियस डायग्राम, जो डेटा फ्लो डायग्राम, यूज केस, ER डायग्राम, इसके यूज से हम अपना डिजाइन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये वही सेम चीज है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या होगी, टेक्निकल आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे और डेटाबेस एंड प्रोग्राम, ठीक है, कि हमने एक टेक्निकल आर्किटेक्चर बना दिया कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कैसी होगी और कैसे कैसे वो वर्क करेगी, ठीक है। अब वर्क करने के लिए हमें उसे एक डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वहीं पे एंट्री जो है वो शो होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग में क्या है कि दिस फेज इन्वॉल्व, अब हमने क्या इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में क्या करते हैं कि प्रोडक्ट है उस पर कैसे हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। मैंने बोल दिया अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बट उसको कैसे कैसे हम लोग आगे फर्दर वर्क करेंगे, कैसे कैसे उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक। देन आपका टाइप ऑफ टेस्टिंग में आता है कैसे कैसे जो हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, यूजर एक्सेप्टेंस, UAT, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और वॉल्यूम टेस्टिंग। यूनिट में क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट या एक कोड को, लेट से मेरा 100 पेज की फाइल है तो मैं यूनिट टेस्टिंग में क्या एक एक पेज टेस्ट करना शुरू करूंगी। तो एक एक पेज जो कोड का है, लेट से मैंने कहा कि लाइट ऑन ऑफ है तो मैं पहले ऑन चेक करूंगी, फिर ऑफ चेक करूंगी, या ऑफ चेक करूंगी या ऑन चेक करूंगी, उसके बाद देखूंगी कि अगर बार बार क्लिक हो रहा है तो कैसे करेंगे, ये टेस्ट केसेस है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि वेरीफाई करते हैं यूनिट कोड को, फंक्शनैलिटी को, जो भी हमारा कोड है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन पहला भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेट से मैं IT में प्रो हूँ तो मैं IT वाले फंक्शन देख रही हूँ, कोई मैनेजमेंट में प्रो है तो वो मैनेजमेंट में, इसका सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये वेरीफाई करेगा और सेपरेट करेगा। अब वेरीफाई कैसे करेगा, लेट से IT है, IT में भी हार्डवेयर पार्ट है, सॉफ्टवेयर पार्ट है, मैनेजमेंट में, ठीक है, लेट से हाँ मैनेजमेंट में टॉप लेवल है कि मिडिल मैनेजमेंट है, तो ये सब चीजें ये डिफाइन करता है, सेपरेट करता है। UAT में क्या होता है, ये सेटिस्फाई करता है सिस्टम,
यूएटी क्या करता है, एंड यूजर मतलब जो एक्चुअल यूजर है उस एप्लीकेशन में, उनसे टेस्ट कराता है एप्लीकेशन को कि आप क्या सोचते हो जो ये एप्लीकेशन बनी है उस पर आपके क्या इनपुट है। देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, वेयर द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम इज टेस्टेड विदाउट पेयरिंग इनटू इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। आउटर जो पार्ट है उसकी टेस्टिंग करना शुरू करते हो, इंटरनल जो उसके पार्ट है उसको नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ अटेंडेंस मैनेजमेंट है, अटेंडेंस लगनी चाहिए, मैं एक एक बंदे की अटेंडेंस नहीं चेक करी कि इसकी लगी या इसकी। मेरे हिसाब से मैंने चेक किया भाई 5 स्टूडेंट्स की लगनी शुरू हो गई, मतलब ये मेरा सॉफ्टवेयर वर्कर है। मेरे दोस्त टीचर्स फैकल्टीज की लगने लग गई, मेरी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर मेरा वर्क है। लेकिन अगर मैंने डेटाबेस 1000 यूजर का बना रखा और मेरे पास अचानक से 2000 यूजर आ जाते हैं, तो उस केस में मैंने क्या करना है, ये चीजें हम व्हाइट बॉक्स में करते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है एक एक इंडिविजुअल पार्ट पे। देन वॉल्यूम टेस्टिंग, हाउ सिस्टम बिहेव इन इंक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम टेस्टिंग में क्या है, जैसे मैंने आपको बोला 1000 यूजर है, 2000 यूजर हो गए। अब जैसे फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम है, इसमें रोज जो है वो यूजर जो है वो ऐड हो रहे हैं, मिलियन ट्रिलियंस में आपके यूजर जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो जब ये इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रहा है तो कैसे हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की, जिनकी अटेंडेंस मैं बोलती जाऊंगी, प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जिट कर लेना। ठीक है, पहले मैं क्लास ए से स्टार्ट कर रही हूँ। अभिलाषा प्रेजेंट मैम। एक सेकेंड ना। ओके, अभिषेक चावला